जिसके पास चाइनीज़ है, क्योंकि वो गाइड ने बुक करके दिया था, तो उसकी ऐप चाइनीज़ में थी। होटल हमारा यही है, लेकिन मसला ये है कि मैंने जो बुकिंग की है वो इंग्लिश ऐप से थी, मतलब trip.com से किया। तो उसने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो इंग्लिश में है। इनको अब उसको ट्रांसलेट करके देना है कि भाई यही हमारी बुकिंग है। इसमें सिर्फ एक यासीन है जिसके पास चाइनीज़ है, क्योंकि वो गाइड ने बुक करके दिया था, तो उसकी ऐप चाइनीज़ में थी। होटल में हमारा चेक इन हो गया है और जैसे कि मैंने पहले भी ज़िक्र किया था कि जब ये टूर वगैरह हमने बुक किया था तो टूर गाइड ने हमें बता दिया था कि कुछ ऐप्स आप डाउनलोड कर लें, क्योंकि ये एक तो कैशलेस इकोनॉमी है। मोस्टली जगहों पे आपने मोबाइल ऐप्स के थ्रू ही पे करना होता है और क्रेडिट कार्ड भी यहाँ के जो पेमेंट सिस्टम है उन्हीं में किसी में यूज़ करना होता है। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ अली पे। उसमें मैंने अपना जर्मनी का क्रेडिट कार्ड डाल दिया है। उसके अलावा वीचैट है, उससे भी पे वगैरह कर सकते हैं। फिर होटल बुकिंग के लिए यहाँ पे trip.com यूज़ करते हैं और ए मैप यूज़ करते हैं यहाँ पे नेविगेशन के लिए। और ये सब करने के लिए इंटरनेट भी चाहिए। फ़र्स्ट टाइम है कि मैं किसी कंट्री में पहुँच के लोकल सिम नहीं ले रहा, क्योंकि कुछ दिन पहले जब मैं मंगोलिया में था तो मुझे एक ईमेल आई कनाडा से। मशहूर ताहिर साहब ने लिखा कि वो और उनकी वालदा साहिबा बड़े शौक़ से मेरे ब्लॉग्स देखते हैं और उन्होंने एज़ अ गिफ्ट मुझे एक ई सिम भेजी। ये उन्हीं की कंपनी की है। साथ में उन्होंने ये भी लिख दिया कि हमें कोई प्रमोशन नहीं चाहिए, बस हम चाहते हैं कि आप इस सिम को एंजॉय करें और हमारे लिए इसी तरह अच्छे अच्छे से व्लॉग्स बनाते रहें। लेकिन मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी ई सिम की डिटेल्स वगैरह डाल दूँगा। अगर आप कभी ट्रैवल कर रहे हैं तो उसको यूज़ करें। और मैंने यहाँ पे पहुँच के ये चीज़ नोटिस की, क्योंकि नॉर्मली आपको सोशल मीडिया के ऐप्स वगैरह यूज़ करने के लिए वीपीएन की ज़रूरत होती है, लेकिन ई सिम से जब उनको एक्सेस करते हैं तो बग़ैर वीपीएन के यहाँ पे इंस्टाग्राम भी चल रहा है, यूट्यूब भी चल रहा है और फेसबुक भी। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है जिसका मुझे पर्सनली पहले नहीं पता था। ये देखें जी, हमारा आज के लिए रूम काफ़ी खुला बड़ा बेड हमें दिया हुआ है। इधर से थोड़ा बहुत सिटी का भी व्यू आ रहा है। इधर एक छोटा सा इन्होंने बार बनाया हुआ है। इस तरफ जो है वॉशरूम है और इसके मैंने पे किए हैं सिर्फ $17.5। इवन कि मंगोलिया में मैं इससे ज़्यादा पे कर रहा था और लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ पे काफ़ी सस्ते होटल हैं। देखेंगे जब हम आगे आगे ट्रैवल करके जाएंगे। अभी थोड़ा बहुत हम यहाँ पे रिलैक्स करते हैं और उसके बाद फिर हमने जाना है खाना खाने के लिए। Beautiful. डिनर हमारा यहाँ पे आ गया है और हमारे साथ क्योंकि एडवर्ड हैं, उन्होंने हमें एक मुस्लिम प्लेस पे लेके आए हैं। इसने मुझे दिखाया है कि कुछ शॉप्स के रेस्टोरेंट्स के बाहर एक साइन बना होगा, तो मैंने उसको जब गूगल ट्रांसलेट किया तो वो मुस्लिम लिखा हुआ था। तो मोस्ट लाइकली अभी हम जब भी चाइना में ट्रैवल कर रहे होंगे तो इस तरह के साइन को ढूंढेंगे या इवन के ट्रांसलेट करके कुछ ना कुछ हम जगह ढूंढ लिया करेंगे। और ये बता रही है कि यहाँ पे एक मुस्लिम्स की यहाँ पे स्पेशलिटी है हैंडमेड नूडल्स। तो हमारे सामने कुछ इस तरह के एक बहुत ही अच्छा दिखने वाला नूडल सूप टाइप है, उसके अंदर मीट है हमारे पास। तो आज हम इसको बड़े मज़े से खाएंगे और इतने दिनों के बाद हमें इस तरह का खाना खाने को मिल रहा है। लेकिन मसला यही है कि इसको मैं इस तरह चॉपस्टिक उन्होंने दी है, मुझे तो खाना नहीं आता, तो हम मोस्टली कोशिश करेंगे कि चम्मच वगैरह से ही इसको खाएंगे। बाकी आई थिंक ये शायद हार्डली कोई $2 बन रहे होंगे, तो बहुत सस्ता भी है। आराम से अपना खाना खाते हैं। I'm gonna stay here and eat until I faint. मंगोलिया के बाद ना इस तरह के खाने हैं, जब कह सकते हैं कि जन्नत है। हाँ, देखिए जब इस तरह का दिन गुजरता है ना तो फिर उसके बाद ऐसी मुस्कुराहट होती है। बॉर्डर क्रॉस हो गया, खाना में अच्छा मिल गया, होटल अच्छा मिल गया, टूर में जितने भी लोगों से अभी तक मेरा इंटरेक्शन रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा। डिसेंट लोग हैं, फ्रेंडली हैं और उम्मीद है कि हमारे अगले दिन भी टूर में अच्छे रहेंगे। फ़र्स्ट टाइम है कि मैं किसी टूर
गाइड के साथ या इवन के इस तरह लोगों के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ। नॉर्मली मैं हमेशा आपने देखा वीडियोस में सोलो ही ट्रैवल करता हूँ, उसको प्रेफर करता हूँ। ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि लग्जरी हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी खाना ढूंढना था, तो अगर मैं सोलो होता तो शायद मुझे ये रेस्टोरेंट मिलना भी नहीं था। इसी तरह और भी छोटी मोटी सी चीज़ें चलती रहती हैं। बॉर्डर क्रॉसिंग से मुझे बहुत ज़्यादा डर था। मुझे था कि शायद वो हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ बाइक की उतार के देखेंगे, सारे सामान को स्कैन करेंगे, जिस तरह बहुत सारे लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। लेकिन इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ, ना उन्होंने मोबाइल देखा, कोई भी ऐड। आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द ईजीएस्ट बॉर्डर क्रॉसिंग, सिवाय इसके कि हम तकरीबन कोई 5.5 से 6 घंटे उस सर्दी में वहाँ पे हमने वेट किया, वो बड़ा टफ था। सुबह हमने स्टार्ट किया था 6:15 बजे होटल से, और यहाँ पे जब पहुँचे हैं तो ऑलमोस्ट 6 बज चुके थे। तो 12 घंटे हमें लगे, जिसमें हमने सिर्फ़ और सिर्फ कोई 25 से 30 किलोमीटर मैक्सिमम बाइक राइड की होगी। लेकिन एनीवे बॉर्डर क्रॉस हो गया, और उम्मीद है कि हम आने वाले दिनों में चाइना को भी अच्छी तरह से एक्सप्लोर करेंगे। दुआ में याद रखिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।